के रणधीर पनियार का थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। वहां रखी थी 2 कुर्सियां पीछे। अच्छा लगवा तो हम रणधीर के लिए भी देते वहीं पे। अच्छा मगर वो इतने नीचे चले गए, वहां गाड़ियां आने नहीं थी और मैं और रणधीर पनियार भाग के आए। अच्छा, जब तक वो इनॉग्रेशन हो चुका था। फौज में तो हम अपनी जगह जाके बैठते हैं। वो ट्रेनिंग ऐसी है, इसी को डिसिप्लिन कहते हैं। हाँ, वो 7 चेयर सजेस्ट की थी। 7 चेयर, हाँ, यानी मुख्यमंत्री जी, गंगुआ साहब जी, आरती राव जी हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं 4, और सावित्री जिंदल जी 5, नवीन जिंदल जी 6, मोहनलाल बड़ोली जी 7 और मैं 8। हाँ जी, मोहनलाल बड़ोली जी पहले नहीं आने थे, बाद में आ गए। तो उनकी 7 से 8 चेयर कर दी। तो जो मोहनलाल बड़ोली जी हैं, मतलब लोग ऐसा कहते हैं, आप भी कह रहे हैं कि उनका आने का कार्यक्रम नहीं था, ऐसा था? एक दिन पहले हमें इन्फॉर्म कर दिया कि वो आ रहे हैं। पहले नहीं था? पहले नहीं था जी। और ये चेयर कब डिसाइड हो गई थी? चेयर एक दिन पहले डिसाइड होगी। एक दिन पहले डिसाइड? हाँ। अच्छा। चेयर डिसाइड होने में एडीसी भी इन्वॉल्व थे। एडीसी जी भी, तो पॉलिटिकल आदमी आ जाते हैं। हाँ। उनके लिए क्या किया गया, उनकी वजन को देखते हुए, वजन का मतलब उनका पॉलिटिकल वेट और सामाजिक वेट, पद क्या है, देखते हुए हमारे पास फ्रंट रो में 40 के करीब कुर्सियां हैं। अच्छा। अमित शाह जी आए, दीप प्रज्वलन करा। अच्छा। और दीप प्रज्वलन करके उनको मैंने गाइड किया, ऊपर आ जाओ। गाड़ी चढ़ के ऊपर चले गए। ठीक है। अब उनके साथ सब तो नहीं चढ़े। हाँ। डॉक्टर कमल गुप्ता, कैप्टन अभिमन्यु, वो भी मौजूद थे वहां पर। वो तो सुनीता दुग्गल, वो तो सब जाके अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। अब बाकी तो जिन्होंने वहां बैठना था वही चढ़े। 2 एमएलए चढ़े। अच्छा। आरडीपी वत्स साहब, आपका नाम नहीं है। अच्छा। मैंने कहा मेरा नाम नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा। वाह। जहां मेरा नाम है मैं वहां जाऊंगा। ये भी मानता है। मैं उल्टा मुड़ा। अच्छा। और मैं सीधा ऑडिटोरियम में चला गया। अच्छा। लीडर रहे हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा जी भी और पंडित राम कुमार गौतम भी। पीछे जो विधानसभा में दोनों की आपस में उलझन हुई और जिस प्रकार से भाषा का स्तर गिर गया। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेके चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। राजनीति की दुनिया की बात करें साथियों, हरियाणा की राजनीति में कोहराम मचा हुआ है और वह कोहराम मचा हुआ है हल्का नलवा के विधायक रणधीर पनियार को लेकर। आज उसकी पूरी तह में जाएंगे, पूरी पड़ताल करेंगे। आखिर जो एक बात चल रही पूरे हरियाणा के अंदर है कि चुने हुए विधायक रणधीर पनियार की बेइज्जती की गई है, क्या वह वाकई में बेइज्जती हुई है, की गई है, या अन्य कोई कारण था? बातें सुनने में यहां तक आ रही हैं चौधरी कुलदीप बिश्नोई अभी विदेश में है और वह लगातार रणधीर पनियार के संपर्क में है और कयासबाजी यहां तक लगाई जा रही है, सूत्रों के हवाले से खबर है, मीडिया के हवाले से खबर है कि कुलदीप बिश्नोई आने के बाद बहुत बड़ा कदम उठा सकते हैं, यहां तक कि वह बीजेपी को भी छोड़ सकते हैं, ऐसा भी कुछ लोग कह रहे हैं। सारी हकीकत क्या है, बिल्कुल मामले की तह में जाएंगे। अब हम आपको पूरा वाकया समझाते हैं। हुआ क्या, महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रवा के अंदर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आए हुए थे और वहां सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी थे और वहां सूबे के मंत्री रणबीर गंगवा जी भी थे, आरती राव भी थी वहां पर, कई प्रकार के बीजेपी के बड़े लीडर वहां पर मौजूद थे। उन्हीं में रणधीर पनियार भी थे और वहां पर एक ऐसा वाकया होता है कि रणधीर पनियार जी को जो एसडीएम है वो मंच पर जाती हैं और उनको नीचे उतार कर ले आती हैं। यहां से सारा बखेड़ा खड़ा होता है कि चुने हुए विधायक के लिए अगर वहां पर एक कुर्सी लग जाती तो क्या आसमान टूट जाता। ऐसा भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं, तरह तरह की बातें कह रहे हैं लोग।
और इस मामले की पड़ताल करते करते हम भी अग्रवा मेडिकल कॉलेज पहुंच गए और वहां जाकर हम जो मेडिकल कॉलेज के चीफ एडवाइजर हैं जनरल डीपी वत्स, भाजपा के पूर्व राज्यसभा के सदस्य और जिन्होंने देश सेवा की, और जनरल डीपी वत्स के बारे में कौन नहीं जानता, बहुत बड़ा नाम है हरियाणा की राजनीति का। छोड़िए, हरियाणा की राजनीति से पहले जब वह सेना में कार्यरत थे तो उन्होंने सेना के लिए बहुत बड़े बड़े पुरस्कार जीते हैं और देश का गौरव बढ़ाया है। उन्हीं जनरल डीपी वत्स के पास इस मेडिकल कॉलेज की जिम्मेवारी है। अब उनसे ज्यादा इस मामले से हमें कौन अवगत करा सकता था? तो जाहिर सी बात है, हम जनरल डीपी वत्स के पास पहुंच गए और वहां जाकर हमने जनरल डीपी वत्स से यह पूरा वाकया जाना कि आखिर यह वाकया हुआ कैसे। सुनिए आप जनरल डीपी वत्स की जुबानी। अब साथियों, आप लोग भी एक चीज को जानना चाहते हैं और लगभग पूरा हरियाणा प्रदेश जानना चाहता है। जनरल डीपी वत्स जी जो अपने अग्रवा के अंदर मेडिकल कॉलेज है उसके एडवाइजर हैं, और जब से इन्होंने यहाँ पर ड्यूटी संभाली है, काम संभाला है, तब से इस क्षेत्र के अंदर, इस मेडिकल कॉलेज के अंदर जो सुविधाएं इन्होंने जनरेट करवाई है, बहुत बड़ा योगदान है इनका। इस चीज के लिए हम इनको बधाई भी देते हैं और सलाम भी करते हैं। अब जो पीछे एक वाकया हुआ, लोग उसकी तरह तरह की बातें बना रहे हैं। इन जो हमारे साथ शख्स बैठे हैं जनरल साहब, इनसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि असल में वो मामला था क्या। तो आज हम इन्हीं से पूछ लेते हैं कि जैसे अमित शाह यहाँ पे आए, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री, उनका एक प्रोटोकॉल होता है, सिक्योरिटी का तामझाम होता है, सारी चीजें पहले से तय हो जाती हैं। तो स्टेज पर आपने देखा कि वहां पर बैठने के लिए थोड़ी सी आपाधापी सी हो गई और प्रदेश नलवा हलके के चुने हुए विधायक रणधीर पनिहार जी को नीचे उतरना पड़ा क्योंकि चेयर कम थी। वो घटना कैसे घटी, वो वाकया कैसे घटा, हम जनरल साहब से जानेंगे। जनरल साहब, ये कैसे सारा मामला? पहले मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। जी जी। एक तो इतना बड़ा इश्यू नहीं था जितना बना दिया। बिल्कुल सही कहा। हाँ, पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक सोसाइटी का फंक्शन था। सोसाइटी का, न ये सरकारी फंक्शन था। अच्छा। और न ये पार्टी का फंक्शन था। पार्टी का फंक्शन था। हाँ। और उस सोसाइटी की चेयरपर्सन है सावित्री जिंदल जी, जो अच्छा। एमएलए भी है हिसार से। हाँ बिल्कुल। पुराना चेयरपर्सन या अध्यक्ष नवीन जिंदल रहा है। अच्छा। उससे पहले ओपी जिंदल रहे। ओपी जिंदल जी रहे। हाँ, तो ये एक सोसाइटी का फंक्शन था। अच्छा। उसमें जो अग्रसेन सोसाइटी रजिस्टर्ड महाराजा अग्रसेन मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सोसाइटी, हाँ जी, उसका फंक्शन था। कॉलेज की बेहतरी के लिए था जी, इस कॉम्प्लेक्स की बेहतरी के लिए और समाज के भले के लिए। हाँ जी, हाँ जी। तो जो सोसाइटी ने नाम सजेस्ट किए, अच्छा, अमित शाह जी के साथ बैठने के लिए मंच पे, अच्छा, वो 7 चेयर सजेस्ट की थी। 7 चेयर, हाँ, यानी मुख्यमंत्री जी, गंगुआ साहब जी, आरती राव जी, हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं 4, और सावित्री जिंदल जी 5, नवीन जिंदल जी 6, मोहनलाल बड़ोली जी 7 और मैं 8। हाँ जी, मोहनलाल बड़ोली जी पहले नहीं आने थे, बाद में आ गए। तो उनकी 7 से 8 चेयर कर दी। और ये तो आपको क्लैरिफाई हो गया कि इसमें चलो ये बीच में एक पर्सन है ये, ताकि जनता को समझ में आए कि कई बार बखेड़ा बना देते हैं बात का। तो जो मोहनलाल बड़ोली जी हैं, मतलब लोग ऐसा कहते हैं, आप भी कह रहे हैं कि उनका आने का कार्यक्रम नहीं था, ऐसा था? एक दिन पहले हमें इन्फॉर्म कर दिया कि वो आ रहे हैं। पहले नहीं था? पहले नहीं था जी। उनकी चेयर कब डिसाइड हो गई थी? चेयर एक दिन पहले डिसाइड होगी। एक दिन पहले डिसाइड? हाँ, अच्छा। चेयर डिसाइड होने में एडीसी भी इन्वॉल्व थे। एडीसी जी भी? अच्छा। और सीएम हाउस से सब कुछ आया था कि कौन एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए होगा। अच्छा। कौन स्टेचू पे कौन कौन जाएंगे। अच्छा। खाने के लिए वीआईपी के साथ कौन कौन होगा। अच्छा। और स्टेज पे और हॉल में कौन कौन होगा, क्योंकि हॉल की भी कैपेसिटी 1200 की है। ठीक बात है। अब गृह मंत्री जी के ये रैली तो नहीं थी ना। सही कहा आपने। ये तो एक एड्रेस था स्टूडेंट्स को, जी जी, स्टाफ को, जी, अग्रवाल समाज को, जी, और सोसाइटी को जी। उसमें एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ये है कि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता डल जाते हैं। अच्छा। जैसे डिस्ट्रिक्ट हेड है,
बीजेपी के महामंत्री भी आए, सुरेंद्र पूनिया जी और मोहनलाल बड़ोली जी भी आए। जी जी। क्योंकि मुख्यमंत्री बीजेपी के ही हैं। हाँ हाँ, तो और पॉलिटिकल आदमी आ जाते हैं। आ जाते हैं। हाँ। उनके लिए क्या किया गया, उनकी वजन को देखते हुए, वजन का मतलब उनका पॉलिटिकल वेट और सामाजिक वेट, पद क्या को है, देखते हुए हमारे पास फ्रंट रो में 40 के करीब कुर्सियां हैं। अच्छा, 45 हैं बल्कि। जी जी। वो हमने जिंदल परिवार यानी सज्जन जिंदल भी आए हुए थे, रतन जिंदल भी आए हुए थे, ठीक बात है, मनमोहन गोयल जो इनके दामाद हैं वो भी आए हुए थे। अच्छा, सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी भी आए हुए थे, अच्छा, पवन गर्ग, और पुराने जनरल सेक्रेटरी भी आए हुए थे, जगदीश मित्तल। अच्छा, सबसे फ्रंट रो में सबसे की स्थानों पर हमने सर्विंग एमएलए की कुर्सी लगाई। अच्छा, विनोद ब्याना, हाँ, रणधीर पनिहार जी, सावित्री जी तो ऊपर बैठे थे, गंगवा जी ऊपर बैठे थे, जी जी, उनके साथ कमल गुप्ता जी और कैप्टन अभिमन्यु की कुर्सियां लगाई। ठीक है, दूड़ा राम की लगाई, हालांकि दूड़ा राम का पहले लिस्ट में नाम नहीं था, अच्छा, बाद में लास्ट डे डल गए थे वो। अच्छा, हाँ, सुनीता दुग्गल की कुर्सी पे भी नाम लिखा गया। जी जी। इस तरह से जो की पर्सन्स थे उनकी फ्रंट रो में कुर्सियां लगा दी। अच्छा, तो वो हुआ क्या कि अमित शाह जी आए, दीप प्रज्वलन करा, अच्छा, और दीप प्रज्वलन करके उनको मैंने गाइड किया, ऊपर आ जाओ। दीप प्रज्वलन मंच से नीचे हुआ था, नीचे हुआ था। अच्छा, और वो पैड़ी चढ़ के ऊपर चले गए। ठीक है। अब उनके साथ सब तो नहीं चढ़े, हाँ हाँ, डॉक्टर कमल गुप्ता, कैप्टन अभिमन्यु, हाँ, वो भी मौजूद थे वहां पर। वो तो सुनीता दुग्गल, सुनीता वो दुग्गल तो जी सब जाके अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। अब बाकी तो जिन्होंने वहां बैठना था वही चढ़े। 2 एमएलए चढ़े। अच्छा, उसमें मैं कहता हूँ इतनी बड़ी बात नहीं है। उसमें इतनी भीड़ में ए बुलेखा हो सकता है, हाँ, लग जाता है। हाँ। तो उनको बता दिया गया कि रणधीर पनिहार का थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। उनको बता दिया नवीन जिंदल जी ने कि आपकी कुर्सी नीचे है। अच्छा, तो वो इश्यू खत्म। जहां तक ब्याना साहब का सवाल था, वो मेरे साथ एक और कुर्सी वहां रखी थी, 2 कुर्सियां पीछे। अच्छा, लगवा तो हम रणधीर के लिए भी देते वहीं पे, अच्छा, मगर वो इतने नीचे चले गए। अच्छा, वो इतनी देर में नीचे चले गए। अच्छा, ब्याना साहब के लिए कुर्सी लगी वहीं। अच्छा, ब्याना साहब भी खड़े रह गए थे। खड़े रह गए थे। हाँ। अच्छा, तो इसमें मतलब इनको पहले इस प्रोटोकॉल में जो लिस्ट आती है, तो इनके पास वो लिस्ट नहीं आई थी कि कौन कौन मंच पे ऊपर चढ़ेंगे, या इनको बताया गया था भूल वो गए? तो बड़ा क्लियर कट था। अच्छा, इनकी जहाँ चेयर्स लगी थी मैंने बताया था फर्स्ट लाइन में आपकी चेयर्स हैं। फर्स्ट लाइन में चेयर है। हाँ, मगर शायद उनको ओपी जिंदल ऑडिटोरियम की ओरिएंटेशन नहीं थी। अच्छा, हाँ, अच्छा, या थोड़ा उतावलापन हो, कई बार क्या बड़ा लीडर हमारे साथ। उसमें मैं कमेंट नहीं करूंगा। नहीं, सही है आप, क्योंकि रणधीर पनिहार भी एक मैच्योर आदमी है। हाँ बिल्कुल जी, और ब्याना तो कई दफा का एमएलए और चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी रहे हैं। बिल्कुल। तो वो अभी यही तीसरी बार कहेंगे, एमएलए हैं वो। हाँ, बिल्कुल। कि तो ये मैं कहता हूँ इतना बड़ा इश्यू नहीं है जितना मीडिया ने उछाल कई दिया। बार असली बात तो यही हुई ना, बिल्कुल सही बात कि है। भाई भूल से वो मंच पे चढ़ गए। मानवीय भूल है ना, किसी को भी मानवीय लग भूल सकती है हाँ। ना, भूल है। चलते चलते मुख्य अतिथि के साथ चले गए, चले जाते हैं। वहां उनको बता दिया गया आपकी चेयर नीचे है। वो उतर के नीचे चले गए और अपनी चेयर पर जाके बैठ गए, जो उनके लिए ईयरमार्क्स थी। बिल्कुल। तो वो तो मीडिया बस वो ने, चीजें कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। हाँ, रिकॉर्ड होने की वजह से वो धीरे धीरे सोशल मीडिया का युग है, और फिर तरह तरह के लोग होते हैं, कोई उस चीज को पॉजिटिव लेता है, कोई उसको नेगेटिव नहीं, लेता है। उनको उनकी इंसल्ट करने का ऐसा कोई मकसद नहीं था, न सोसाइटी की तरफ से, न मैनेजमेंट का। जी जी। हाँ, अगर सोसाइटी की तरफ से ऐसा होता शायद उनको बुलाते ही नहीं। आप बुलाते ही क्यों उनको, अगर आपने उनको मान सम्मान के साथ बुलाया है। मान सम्मान के साथ कई दफा मेरे साथ होता है। मैं आपको बताता हूँ, जब एयर इसका हेलीपैड की लिस्ट आई, अच्छा, तो उसमें मेरा नाम नहीं था। अच्छा, मैं जब अंदर, मेरे को बताया गया कि आप भी हेलीपैड पे, मेरे पास तो पास भी ऐसा था जो शायद अमित शाह जी के साथ नजदीक से नजदीक उनके लग के कहीं भी जा सकता था। अच्छा, मगर मेरे को एक डीएसपी जो मेरा ही जानकार था, अच्छा, उसने बताया कि जनरल डीपी वत्स साहब, आपका हेलीपैड पे नाम नहीं है। अच्छा, जबकि सीएम का जो पीएस है रवि सैनी ने मुझे बताया, नहीं आपका नाम तो हमने डाला है। अच्छा, तो मैंने डीएसपी को कहा कि मौके का अफसर तो वो था। मैंने कहा डीएसपी साहब, और वो मेरे को पर्सनली जानता था। पर्सनली जानता हाँ,
उन्होंने कहा डीपी वत्स साहब आपका नाम नहीं है। अच्छा, मैंने कहा मेरा नाम नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा, वाह, जहां मेरा नाम है मैं वहां जाऊंगा। ये और भी मैं महानता है। मैं उल्टा मुड़ा अच्छा, और मैं सीधा ऑडिटोरियम में चला गया। अच्छा, क्यों? हम्म, मैं वहां पे भी नहीं गया इनॉग्रेशन पे। अच्छा, एक दफा क्या हुआ कि हमने हेलीपैड से आके जिम इनॉग्रेट करना था नायब सिंह सैनी जी ने। अच्छा, वहां गाड़ियां आने नहीं थी और मैं और रणधीर पनियार भाग के आए। अच्छा, जब तक वो इनॉग्रेशन हो चुका था, नायब सिंह ने वेट किया। अच्छा, कि भाई जनरल साहब कहाँ है, जनरल साहब कहाँ है। जब जनरल साहब पहुंचे तो वो वेट करते रहे। अच्छा, तो उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए मैंने कहा कि मैं जहां मेरी ड्यूटी है, जहां मैंने भाषण देना है, मैं वहीं जा चला गया। अच्छा, ये कराए, रिसीव भी कर लिया, अच्छा, जो है गुलदस्ता भी दे दिया अच्छा, मुख्य अतिथि को, और वहां भी फोटो फाटो हो गए। ये बल्कि मेरे को एसपी ने सजेस्ट किया अच्छा, कि सर ऐसे मौके पे आप एक जगह चुन लो जहां आपने होना है, बाकी पॉसिबल नहीं है क्योंकि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ऐसा है। जी जी जी। तो मैं तो नहीं माइंड करता, मगर फौज में तो हम अपनी जगह जाके बैठते हैं, वो ट्रेनिंग ऐसी है, इसी को डिसिप्लिन कहते हैं। हाँ, फौज में तो यहाँ तक होता है। अगर आपको तो लेक्चर भी लेके दे दिया जाता है, बिल्कुल, कि आप ये बोलोगे, बिल्कुल, इसमें 2 लाइन आप अपनी ऐड कर लो। अच्छा, और 5 मिनट बोलना है तो 5 मिनट में आपका भाषण खत्म होना चाहिए। वो भी नहीं, फिर कह देंगे आप मुख्य अतिथि हैं, आप इतने समय के बाद चले जाएंगे ताकि बाकी जा सके। हाँ, तो उसी परफेक्शन से मैं कह रहा था कि पार्लियामेंट चलनी चाहिए। जी जी। और इसी तरह से यहाँ, अच्छा, तो इसमें क्या क्या उस दिन कार्यक्रम थे? तो जिम का इनॉग्रेशन होना था, हाँ, एक आईसीयू का, एक आईसीयू का होना था, हाँ, अच्छा, और एक महाराजा अग्रसेन की विशालकाय मूर्ति का, हाँ, 3 इनॉग्रेशन थे। 3 इनॉग्रेशन थे, वो तो वहीं कर दिए रिमोट से, हाँ, अच्छा, मूर्ति वाली जगह। अच्छा, तो जिम वहां का से फिर वो कारकेड या कैवलकेड इतना हो जाता है कि उसमें बाकी गाड़ियां नहीं आ सकती, और मुख्य अतिथि के पास टाइम थोड़ा था। या तो मुख्य अतिथियों को वेट कराएं वहां, बाकी लोग चले आके घाल में बैठे, और तब जो है बाकी मुख्य अतिथि आए, उनके पास सिर्फ 1 घंटा था, अच्छा, जिसमें भाषणबाजी भी होना, खाना भी होना, हाँ, अच्छा, तो इसलिए ये जो है मुख्य अतिथि के साथ आगे बाकी, अच्छा, वीआईपी, अच्छा, जो आए वो तो हेलीपैड पे भी थे। तो ये रणधीर पनियार जी थे वहां पे? हाँ, हेलीपैड पे थे। ब्याना साहब भी थे, लिस्ट में भी नाम था इनका? लिस्ट में भी नाम था हेलीपैड की में, हाँ, अच्छा, और वहां भी थे मूर्ति अनावरण में भी, और जिम वाले में भी थे ये? नहीं, जिम तो पुरानी बात कर रहा हूँ, जिम वाले में तो पुरानी बात, हाँ, उस टाइम ब्याना साहब नहीं थे जिम वाले में। अच्छा अच्छा, बुलाया तो गौतम को भी था, गौतम नहीं आया, राम कुमार, अब इस कार्यक्रम में। अच्छा, तो वो सोसाइटी की तरफ से इनविटेशन था? अच्छा, सारे सिटिंग एमएलएज को, एक्स एमएलएज को। अच्छा, जो इनविटेशन गए थे वो सरकार की तरफ से थे या सोसाइटी की तरफ से थे? सोसाइटी की तरफ से थे। हाँ। तो ये तो कार्यक्रम ही सोसाइटी का था। अच्छा, इसमें तो सरकार तो बस वही कि जो सिक्योरिटी, मगर मैं ये कहता हूँ कि ब्याह भी पूरा उतरे, तो उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ होनी चाहिए, रह जाती है ना, होनी चाहिए, उसको शुभ मानते हैं। हाँ, अच्छा। इसलिए फूफे न रुसाया करें। बहुत गजब की बात कही आपने। तो इसलिए ये तो यो इस कार्यक्रम का फूफा रणधीर पनियार हो गया। एक मजाक के स्वरूप में। नहीं, रूठने वाली बात नहीं, वो अपने प्यार से अच्छा वहां जगह है, वहां चला गया। नहीं, वैसे अच्छे आदमी है, अच्छा आदमी है, अच्छा इंसान है। और फिर उसके बाद सीएम साहब उनको शायद हेलीकॉप्टर में वहां पर चंडीगढ़ लेकर गए हैं। अच्छा, वो मुझे नहीं पता, मैं जान इसका। उसके बाद सीएम साहब है ना, सीएम साहब ने भी देखा, सीएम साहब की आप महानता देखिए। अब सीएम साहब भी वो सारा प्रकरण देख रहे हैं, उनको कहीं लगा हुआ किसी एंगल से कि रणधीर पनियार जी के साथ अच्छा नहीं हुआ और ये फील ना कर गए हों, और उन्होंने देखिए अपनी ड्यूटी समझते हुए रणधीर पनियार जी को, जब वो उसमें हेलीकॉप्टर में बैठ रहे थे, तो साथ लिया कि आप चंडीगढ़ मेरे साथ चलोगे। तो फिर वो चंडीगढ़ अपने साथ सीएम तो बहुत विवाद आदमी है, हाँ, मतलब ये उनकी मानता है। सीएम तो फौजी स्कूलों में पढ़ा हुआ है, बिल्कुल, फौजी का बेटा है, बिल्कुल, और ये भगवान ने उसको अच्छी शक्ल सूरत, हाँ, माँ बाप से मिली है, बिल्कुल ठीक बात है, और अच्छा स्वभाव भी। हाँ, उनकी तो चीफ गेस्ट यानी अमित शाह जी भी बड़ी तारीफ कर गए, छोटी नहीं, बड़ी तारीफ, बहुत बड़ी तारीफ कर, बहुत बड़ी तारीफ कर। तो उसके बाद आपकी रणधीर पनियार जी से कोई फोन वगैरह पे बात हुई? नहीं। मैं इतना बड़ा इश्यू इसको समझता नहीं, तो मीडिया ने बना रखा। अच्छा, एक कैंसर इंस्टीट्यूट की आपकी बड़ी पुरानी मांग थी, हाँ,
तो उसमें माना भी ये जा रहा था कि भाई अगर गृह मंत्री जी आएंगे तो शायद ये सौगात हमारे यहाँ के लोगों को मिलेगी। तो वो बात फिर कहाँ तक पहुंची? कैंसर इंस्टीट्यूट के क्या होती है, कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, अच्छा, वहां से सैंक्शन होती है। भाभा इंस्टीट्यूट एटॉमिक, होमी जांगर भामा। हाँ, हाँ, एटॉमिक एनर्जी हाँ, वाला जो है, यस यस, क्योंकि इसमें रेडिएशन का वो होता उसको है, बार्क कहते हैं। बार्क। हाँ, हम्म, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। जी जी। और क्योंकि ये सोसाइटी और सरकार के बीच में एक एग्रीमेंट है, अच्छा, तो उस प्रोसीजर में हम्म, पेपर चले हुए हैं, सीएम की तरफ से जी, इन प्रिंसिपल अप्रूवल हो चुकी है। अच्छा, अब एफडी में है, हम्म, उसके बाद वो एक फाइनेंस कमेटी होती है, अच्छा, उसको पुटअप होंगे। अच्छा, सीएम साहब से मेरी पर्सनल बात हुई, अच्छा, वो कहते हैं कि आप सुपर स्पेशलिटी वाला तो कर दिया, अच्छा, इसमें 41 करोड़ सरकार देगी, 41 करोड़ सोसाइटी देगी, सोसाइटी बैन करेगी। और उसमें 60 करोड़ सोसाइटी अच्छा, और 60 करोड़ सरकार के हैं कैंसर इंस्टीट्यूट में। अच्छा, जहां तक कैंसर सेंटर का सवाल है या कैंसर हॉस्पिटल का, उसकी सख्त जरूरत है हिसार में। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे कैंसर के लिए जिंदल और आधार हैं तो, बिल्कुल, मगर एक पब्लिक की इंस्टीट्यूट होनी चाहिए। वो बहुत कॉस्टली है, बहुत कॉस्टली है, आधार ना है, कॉस्टली काफी। ओके, बट एक गवर्नमेंट का होना चाहिए। हाँ, होना और चाहिए। ये आपको पता है प्रैक्टिकली गवर्नमेंट का, ये मैंने हाँ उस जी, दिन भाषण में बताया था। बिल्कुल, क्योंकि गंगानगर से आगे बीकानेर जाते हैं, हाँ वहां तो बिल्कुल, कैंसर ट्रेन ही कहने लग गए। हाँ, और जो बठिंडा हरियाणा से चलती सरकार है। में हालांकि बाढ़सा में है, हम्म, अम्बाला में है, हम्म, मगर ये पेस्टिसाइड्स की वजह से कैंसर इतना बढ़ गया हम्म, कि वो तो एक वार फुटिंग पे टैकल होना चाहिए। बिल्कुल, दूसरी बात, हम इस जल्दी में जरूर थे कि हमें एक डोनर मिला हुआ है, 60 करोड़ डोनेशन देने के लिए अच्छा, बड़ी बात है, छोटी नहीं बहुत है। बड़ी बात है। हाँ, इतना बड़ा डोनर आपने, मतलब हाँ, बड़ी बात है। उनके भी, उनकी भाभी की कैंसर से डेथ हुई, अच्छा, तो इसलिए वो कौन है ये इतने बड़े डोनर जो इतना महान कार्य कर रहे हैं? मधुसूदन अग्रवाल है, मध- अजंता फार्मा के। अच्छा, हाँ, अजंता फार्मा वाले। हाँ, अच्छा, समता उनका एक एनजीओ है। एनजीओ है। हाँ, हम्म, तो वो मिले हुए हैं, और अच्छा, डोनर बार बार नहीं मिलते। नहीं हाँ, मिलते। मुश्किल मिलता है। यस, तो बिल्कुल, हमें, तो उसमें रूल ये है कि पहले सरकार देगी, फिर सोसाइटी देगी। सोसाइटी देगी। तो सरकार को, मैंने मुख्यमंत्री को ये समझाया कि एक हम्म, अपॉर्चुनिटी आई हुई है, अच्छा, यहाँ सारा आयुष्मान वगैरह फ्री है, हम्म, रूरल पुअर के लिए, गरीबों के लिए ये हॉस्पिटल है, बिल्कुल, तो उसमें सरकार को ये अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं चाहिए, छोड़नी ये नहीं मौका चाहिए। छोड़ना नहीं चाहिए। हम्म, हमारी तो ये जल्दी थी, ठीक बात है। और हर एक पेशेंट जिसका कैंसर हो गया उसकी तो घड़ी पल बगती है, उसको तो जल्दी होती है। बिल्कुल ठीक बात है। एक मुझे गर्व की बात ये कहता हूँ कि हम्म, राजस्थान का हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान का राजगढ़, अच्छा, और पंजाब का ये लगता हुआ एरिया, रतिया से, फतेहाबाद से, हाँ, और सरदुलगढ़, सरसा से, सरदुलगढ़ वगैरह, हाँ जी, मानसा तक के पेशेंट मनसा यहाँ आते हैं। आते हैं। हाँ, हम्म, और 5 डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के तो हैं ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें मेडिकल सुविधाओं को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए, और जबकि यहाँ 217 एकड़ जमीन है, ठीक यहाँ बात तो है। मैंने डिमांड की कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जो दिल्ली में, उसी के मुकाबले का अस्पताल बनाओ। जी, सही 4 बात तो है। हमारे पास हेलीपैड हैं, क्या बात है। 4 हेलीपैड पक्के। पक्के। हाँ, अच्छा, जिसमें गृह मंत्री का बड़े से बड़ा हेलीकॉप्टर उतर गया। अच्छा, बहुत बड़ी बात है ये। बहुत बड़ी बात है। टोटल जमीन कितनी है इसके? टोटल 217 एकड़ जमीन। 217 एकड़ है। हाँ, बहुत बड़ी बात है। जबकि 20 एकड़ हाईवे में कट गई। हाईवे में कट गई। हाँ, जी जी। उसमें से पहले यहाँ पे एक पॉलिटेक्निक होता था सोसाइटी का, अच्छा, ये लगती हुई जिसमें बिल्डिंग है, ये तो उस पॉलिटेक्निक की जमीन है, अच्छा, मगर वो सोसाइटी ने उसको सरकार को दे दिया। सरकार को दे दिया। सरकार ने आपको दी 15% सीट अच्छा, कैपिटेशन के, आप इनसे पैसे ले लो, काम चला लो। अच्छा, ओपी जिंदल ने बोला कि भाई महाराजा अग्रसेन की यशोभूमि में हम कैपिटेशन फी नहीं लेते, अच्छा, वो सरकार को ही दे दी। अच्छा, तो अब एडमिशन यहाँ गवर्नमेंट रेट पे होते हैं, मेरिट के मुताबिक। अच्छा, ये भी बहुत बढ़िया बात बहुत है। बढ़िया बात है। आपने डोनेशन छोड़ दिया, अदरवाइज तो डोनेशन होती है अलग से उन सीटों की। बिल्कुल। ये भी त्याग ही किया है। हाँ, तो ये गवर्नमेंट को अपॉर्चुनिटी। फिर एक बात और बताऊं मैं आपको, ये टोटल मिला के इक्विपमेंट और बिल्डिंग जितनी आपने देखी है, ये 200 करोड़ में बनी है। 200 करोड़ में? हाँ, अच्छा, जबकि इतनी बड़ी बिल्डिंग अगर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग करे तो 700 करोड़ से कम नहीं बन सकती। नहीं बन सकती। और मैं ये जरूर कहता हूं, क्योंकि इस बात से मैं बड़ा दुखी हूं। यानी कि वो भ्रष्टाचार। हाँ, कि 40%, जैसे मैं अब एमपी लेट देता रहा हूं,
तो मैंने टुकाई टुकुई की, तो मैं कि मेरा भाई एक्शन है नो बोले इसमें से 100 में से अगर ये 50 या 40 लगा दें तो बहुत बढ़िया काम माना जाता है। अच्छा, वो ये गौतम देखो इतनी सच्चाई एक फौजी आदमी ही बता सकता है। अगर एक एमपी की ग्रांट 100 करोड़ है तो 100 करोड़ में से अगर 40 करोड़ अफसर लगा देना तो वाह वाह समझिए, और ये बात एक फौजी ही बता सकता है। नहीं, अदरवाइज नेता रामकुमार लोग गौतम ने बताई, वो भी पुराना फौजी है। फौजी है। हाँ, उसने कहा बिला जेई का कमीशन है, एसडीओ का कमीशन है, विधानसभा में बोल गया। हाँ जी, हाँ जी, ये भी सरकार ने इसमें ध्यान देना चाहिए। हाँ बिल्कुल ध्यान देना तो चाहिए। यहाँ बढ़िया स्क्रूटनी रखते हैं। हाँ जी, हाँ अग्रवाल समाज इनको जी, पता है सारा, बिल्कुल, बिल्डिंग बनानी है भी है ये, बिल्कुल क्वालिटी कंट्रोल है और किफायत है। किफायत है। हाँ, तो अब क्या उम्मीद है कि ये कब तक हो जाएगा, मतलब आपको क्या उम्मीद लग रही है? उम्मीद उम्मीद हम क्या न रखा, हम इसने करा के छोड़ा है। बहुत अच्छी बात है। हाँ, अच्छा, एक आखिरी सवाल है। हाँ। देखिए हमारे समाज के और हमारे हरियाणा के दो बड़े लीडर रहे हैं, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी भी और पंडित रामकुमार गौतम भी। पीछे जो विधानसभा में दोनों की आपस में उलझन हुई और जिस प्रकार से भाषा का स्तर गिर गया, उम्मीद नहीं थी जनता को कि इतने बड़े आदमी इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूंगा वो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स है जी, और मैंने दोनों को समझा दिया है, जी, आगे को नहीं और करें। दोनों आपके टच में हैं और दोनों आपकी नहीं, मानते एक भी तो हैं। मेरा नजदीकी रिश्तेदार है, जी, वो दोस्त है। जी। रिश्तेदार तो सारे हैं, ये भी आपस में होंगे, छोटा हरियाणा है। सही बात है। मैंने रिश्तेदार डॉक्टर अरविंद जी हैं? गौतम, गौतम जी। हाँ, अच्छा। तो भाई भी है। तो मैं ये कहूंगा कि देख, जो इंसिडेंट्स हुआ दैट वाज अनफॉर्चुनेट, क्योंकि इस उम्र तक थोड़ा थोड़ा बीपी हाई हो जाए लोग। हाँ, वो तैश में बोल गए। हाँ। दोनों को इस बात का पछतावा है, अच्छा नहीं था ये, दोनों को इस बात का पछतावा है और आगे ख्याल रखेंगे। ख्याल रखेंगे। हाँ, स्वभाव आदमी का चेंज नहीं होता, जी, जी। फिर भी मनमाने गात नहीं देता, मैं गारंटी नहीं दे सकता। क्योंकि दादा का बड़बोलापन जाहिर है, सबको मानते हैं लोग भी, दादा थोड़ा बड़बोले ही तो हैं ही, देखो इसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें लेकिन मैं यही कहूंगा कि भाई आगे से ख्याल रखें। तो साथियों, हमने बात की जिन्होंने देश सेवा तो की और बहुत लंबे समय तक की और आज भी देश सेवा कर रहे हैं रिटायरमेंट के बाद भी, और इस प्रकार की ईमानदारी से देश सेवा कर रहे हैं। अगर आप इनका पूरा जीवन देखेंगे, बिल्कुल बेदाग छवि, सांसद रहते हुए आप मानते हैं कि पॉलिटिकल वो अपने कहावत देसी बच जो राजनीति का जोड़ ही सा, उसमें तो कोई सुखा को न्यास का है। लेकिन हमारे साथ जो शख्सियत बैठी, इन्होंने ये अनूठा उदाहरण भी बनाया कि ये बिल्कुल बेदाग हैं, और उम्मीद हम ऐसे ही करेंगे कि जनरल साहब को भगवान हजारों साल और दे और ऐसे ही हमारे देश की सेवा करते रहें। और हमने जो इनसे पूछा, बेबाक डंके की चोट पर जवाब दिया, कोई किंतु परंतु नहीं, किसी सवाल को अवॉइड नहीं किया। जो एक स्ट्रिक्ट जवाब हो सकता था वो जनरल साहब ने हमें दिया। आप हमारी चर्चा को कैसे और किस एंगल से देखते हैं, आपके क्या सुझाव हैं, आप हमें सुझाव जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम। राम राम।